हाँ ना, बिल्कुल नहीं। इनमें सबसे ज़्यादा स्वागत यहीं पे हुआ और प्यार भी यहीं पे हमें मिला है। ख़ासकर चित्रकूट में तो संतों से हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है। और बीच सफ़र में तो एक से एक भाई मिल गए थे हमें। बीजेपी के इतने कार्यकर्ता मिल गए ना, जिन्होंने हमें तो खिलाए पिलाए बिना जाने नहीं दिया। और यहाँ तक कि और भी बहुत सारे भाई बंधु हैं जिन्होंने हमारे साथ हमें तो सफ़र में हमारे इतना प्यार देते थे ना उन्होंने हमें, कि हमारा बैग भर जाता था। बहुत बहुत सुकून मिल रहा है। सच बताएं तो यहाँ पे जब से आए हैं ना, हम उत्तर प्रदेश में एंटर हुए हैं, तो हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारा खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह रहा है। हमें पागलों की तरह नाचने का मन कर रहा है। हम इतने खुश हैं यहाँ पे आके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। आप मेरे पीछे एक शख्स को देख सकते हैं। बिल्कुल 49 दिन 1400 किलोमीटर और पग यात्रा। अब मामला इतनी समय आ गया 22 जनवरी सन 2024, जिस दिन प्रभु श्री राम, जो सत्य सनातन धर्म के आराध्य भी माने जाते हैं, दुनिया का कहना है, सत्य सनातन धर्म का कहना है, सनातनी हिंदुओं का कहना है कि राम हमारे आराध्य थे। और वही राम अब तंबू से चलकर मंदिर में जाने वाले हैं। 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो इस विश्व में, यानी कि दुनिया की बात की जाए, तो तमाम तरह के लोग जो प्रभु श्री राम को चाहने वाले हैं, वो अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति में आ गए हैं। एक शख्स आप देख सकते हैं इनको, जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जो महाराष्ट्र से आए हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर महाराष्ट्र से सिराथू की तुलना की जाए तो लगभग 1400 के ऊपर किलोमीटर पड़ते हैं। यानी कि अगर ये भाई साहब सज्जन, हम इनसे बात करेंगे, 1400 किलोमीटर, यानी कि महाराष्ट्र तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का सिराथू, यानी कि लगभग 1400 किलोमीटर। अगर महाराष्ट्र से अयोध्या, यानी कि लमसम 1650 किलोमीटर। अभी भी इनकी जो है यात्रा 250 किलोमीटर की है। बिल्कुल, ये रात्रि में हमको इस भेष में मिले तो कैमरामैन साहब अच्छे से फोकस करके दिखा दीजिए। सबसे पहले तो ये धर्म ध्वजा दिखा दीजिए। बिल्कुल, ये धर्म ध्वजा आप देख सकते हैं कि राम राम जय श्री राम। बिल्कुल, और ये भाई साहब आप पीछे से आइए, अच्छी तरह से दिखाइए कि देख लीजिए, इनके यहाँ पे लिखा है मुंबई टू अयोध्या। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब मुंबई से अयोध्या। अब बात आ जाइए, इनसे बात करने से पहले कुछ जानकारी हम आप लोगों को देंगे। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में हैं और सिराथू में हैं, तो आपको पता है कि इस वक्त कड़ाके की ठंड है। इतनी कड़ाके की ठंड है कि लोग घर से निकलना भी बड़ी मुश्किल से चाहते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी कार्य न पड़े तो वो घर से नहीं निकलने वाले। लेकिन ये शख्स तो देख लीजिए आप कि मुंबई से अयोध्या जा रहे हैं और ये सिराथू में, यानी कि 1400 किलोमीटर के ऊपर की यात्रा ये लगभग तय कर चुके हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे बात करके कि आखिर क्या बात है। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम विनोद रामाचल वर्मा है। तो आप कहाँ से चले? हम मुंबई से निकले हैं अयोध्या के लिए, प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए। मुंबई में कहाँ से? दादर वेस्ट, वर्ली कोलीवाड़ा। कितने दिन पहले आप निकले? आज को लेके 49 डेज़ हैं। यानी कि 49 दिन से आप पैदल चले? हाँ, कल सुबह से 50वें दिन शुरू हो जाएंगे। कितने किलोमीटर आप प्रतिदिन चलते हो? 30-40 जैसे कि अगर कोई गांव के आगे अगर कोई दूसरा गांव बहुत ही दूरी पर है तो वो 30-35 पे ख़त्म हो जाती है, या फिर अगर पास में है तो चल लेते हैं, तो कभी कभी 40 के ऊपर भी हो जाती है। यानी कि आपको 49 दिन, यानी कि 49 डेज 49 दिन हो चुके हैं। इस बीच में आपको रास्ते में किसी प्रकार की कोई समस्या तो अभी तक तो नहीं हुई, मगर हाँ कुछ ऐसे गाँव गट हमने देखे हैं शुरू में महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में, जो कि सोशल मीडिया पे बताने जैसे नहीं है, बिल्कुल भी सच बात है। लेकिन अभी तक तो ईश्वर की कृपा से कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई है। और सच बताए तो रास्ते में शुरू से लेके अब तक हमारे इस सफ़र में बहुत सारे मित्र भाई बंधु ऐसे मिल जाते हैं रास्ते में, जो हमारे साथ मिलो चलते हैं। बहुत सारी प्यार भरी बातें होती हैं और अच्छा लगता है। सवाल ये होगा कि आप उत्तर प्रदेश की दहलीज पे, यानी कि सीमा पे जब खड़े हुए हैं, यानी कि ये गढ़ कहा जाता है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का, ज़रूर कैसा लगा? बहुत बहुत सुकून मिल रहा है। सच बताए तो यहाँ पे जब से आए हैं ना, हम उत्तर प्रदेश में एंटर हुए हैं, तो हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारा खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह रहा है। हमें पागलों की तरह नाचने का मन कर रहा है। हम इतने खुश हैं यहाँ पे आके अपने शहर में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का डंका बजता है। हाँ। वो एक संत हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण कार्य में
काफ़ी उनका योगदान है। बहुत। वो आप जान सकते हैं कि वो सीएम भी हैं। हाँ। तो उनके क्षेत्र में यानी कि उनके स्टेट में आपने जब कदम रखा तो क्या आपको रास्ते में कोई दिक्कत हुई? ना ना बिल्कुल नहीं। इनवेन सबसे ज़्यादा स्वागत यहीं पे हुआ और प्यार भी यहीं पे हमें मिला है। खासकर चित्रकूट में तो संतों से हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है। और बीच सफ़र में तो एक से एक भाई मिल गए थे हमें। बीजेपी के इतने कार्यकर्ता मिल गए ना, जिन्होंने हमें तो खिलाए पिलाए बिना जाने नहीं दिया। और यहाँ तक कि और भी बहुत सारे भाई बंधु हैं जिन्होंने हमारे साथ हमें तो सफ़र में हमारे इतना प्यार देते थे ना उन्होंने हमें, कि हमारा बैग भर जाता था। यानी कि 49 डेज अगर आप 30-40 किलोमीटर रोज का प्रतिदिन का एवरेज निकाल रहे हैं तो यानी कि अभी भी आपको अयोध्या पहुंचने में कम से कम 6 दिन लगेंगे। हाँ, या आराम 5 दिन लगेंगे। सत्य है, सत्य है। बिल्कुल सत्य है। एकदम। ये 5 दिन लगेंगे। बस 5-6 दिन। तो कैसा लग रहा है कि अब आपकी यात्रा एकदम अंत पे आ गई है? बहुत खुशी हो रही है। मैं तो एक एक पल में मतलब ऐसा महसूस करूँ कि कब फटक से प्रभु श्री राम जी को देखूं। मैं तो तरस रहा हूं देखने के लिए कि मैं कब एक झटके में पहुंच जाऊँ या फिर एक पल में पहुंच जाऊं, मगर ऐसा हो नहीं सकता है। टोटल अगर आपसे बात की जाए तो 1600-1650 किलोमीटर मुंबई से आपका अयोध्या होगा। आराम से। तो जब आप ये घर से संकल्प लेके निकले तो किस उद्देश्य से इतना बड़ा यात्रा आपने तय करने की कैसे हिम्मत की? सच बताए तो हम प्रभु के बोलते हैं ना, प्रभु के आगे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सेम चीज़ है कि उनके मर्ज़ी के बिना हम तो निकले नहीं हैं। और ठानी तो थी हमने पहले से ही, तो बस वही बात है कि हो गई कि जो ठाने थे तो प्रभु ने ही किए थे सब कुछ, तो हम निकल गए दर्शन के लिए कि हमें दर्शन चाहिए ही चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 49 दिन आपने निकाले, अब आप बेहद ही नज़दीक है 200 किलोमीटर, यानी कि 5 दिन के अंदर आप प्रभु श्री राम के दर्शन भी पा सकते हैं और 6 दिनों के अंदर भी। तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या संकल्प था आपका? जैसे कि सदियों से सत्य सनातन धर्म के लोग सुनते चले आए हैं कि राम मंदिर निर्माण होगा, तो जब ये सूचना आपको प्रारंभ हुई, अब तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने आपको सच बात बताए तो हमारी तो संकल्प थी, ये हमारी पूजा है, हमें तो करनी थी। लेकिन इस हमारे कार्य से लोगों को एक मैसेज भी मिलता है कि जब हम जैसे राम भक्त पैदल निकल सकते हैं अयोध्या के लिए, तो जिनके पास साधन है, जिनके पास बोलते हैं ना हर एक चीज़ अवेलेबल है, कार है, बाइक है, प्लेन है, बस हम तो चाहते हैं कि आप आओ वहाँ पे, प्रभु श्री राम जी के दर्शन करो और अयोध्या को भर दो लोगों से, राम भक्तों से। इतना भर दो कि वहाँ पे लोगों को खड़े रहने के लिए जगह ना मिले। ऐसा क्या आत्मविश्वास है आपका प्रभु श्री राम पे? बस ये जो हिंदू है, ये जो सनातन धर्म है, ये जो लहर है, ये पूरी दुनिया को गूंजनी चाहिए, सुनाई देनी चाहिए। कैसा लग रहा है? अगर सरकार की बात करें तो योगी सरकार या मोदी सरकार कैसी रही? बस इनके अलावा तो और किसी पर भरोसा ही नहीं है, सच बताओ तो। ऐसा यही क्यों? तो है महारथी जो अब तक पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया इन्होंने। ऐसा? हाँ, इनका सबसे अच्छा काम कौन सा लगा आपको? खासकर जम्मू कश्मीर का फैसला, 370 का फैसला, और अब जो आगे है वो तो हम बता नहीं सकते। अच्छा, सवाल एक पर्सनली आपसे कहेंगे, क्या आपने कभी जिंदगी में कल्पना की थी कि आप राम मंदिर बनेगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी और आप पग यात्रा करते हुए महाराष्ट्र से अयोध्या जाओगे? बिल्कुल ना, कभी नहीं। हमने कल्पना तो छोड़िए, हम ऐसा कभी क्लिक तक नहीं हुआ था हमारे मन में, ऐसा किक तक नहीं हुआ था। लेकिन ये पलक झपकते सब कुछ इतना बदल गया ना, बोलते हैं ना वक्त का पासा कब पलट जाए बोल नहीं सकते हैं, वही मैजिक। कुछ तो रहा होगा आपके मन में जो अचानक से आप 1400 किलोमीटर की यात्रा कर चुके, यानी 1650 किलोमीटर की यात्रा करने को सोचा आपने। बस ये चमत्कार कह सकते हैं, प्रभु जी के आशीर्वाद कह सकते हैं, उनकी कृपा कह सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कहते हैं ना कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो ये भाई साहब आप देख सकते हैं हमारे साथ, ये सत्य सनातन धर्म के गौरव हैं। और मैं सभी सनातनी भाइयों से एक चीज़ की गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे शख्स अगर आपको कभी भी आपको कहीं भी नज़र आ जाए, तन मन धन सब वार देना, बिल्कुल वार देना। क्योंकि जहां इतनी कड़ाके की ठंड में लोग घर से निकलना भी मुश्किल समझते हैं, वो ये भाई साहब आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से कौशाम्बी जिला यानी कि सिराथू 1400 किलोमीटर ये लगभग क्रॉस कर चुके हैं। अभी भी इनको 200 किलोमीटर जाना है। क्यों जाना है? जहां एक तरफ लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक थे, वहीं एक तरफ राम के नाम पे, बिल्कुल राम के नाम पे अयोध्या ये जा रहे हैं, वो भी पग यात्रा करते हुए। तो आपने देखा कि जो भी हमारी चीज़ थी हमने भाई साहब को दिखाया, भाई साहब से बात की। आप भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।